जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की 30 बड़ी खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। गिरिडीह पुलिस द्वारा साइबर अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत अहिल्यापुर थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 2 साइबर अपराधी मनीष मंडल और मिथुन मंडल को गिरफ्तार किया गया। दोनों के पास से 8 मोबाइल और सिम कार्ड बरामद हुए हैं, जिनके खिलाफ 7 शिकायतें दर्ज हैं। इसी गिरिडीह जिले में है सरिया थाना, जहां एक गरीब परिवार की महिला अपने बच्चे के अपहरण के लिए शिकायत दर्ज कराने के लिए 1 सप्ताह से प्रयास कर रही, मगर शिकायत दर्ज नहीं किया जा रहा है। अगर ऐसी व्यवस्था है झारखंड में तो फिर कैसे न्याय मिलेगा झारखंडी जनता को। धनबाद के झरिया में एक बार फिर भूधसान की घटना में एक वाहन धरती में समा गया, जिससे इलाके में दहशत फैल गई और लोगों ने सुरक्षित पुनर्वास की मांग दोहराई। प्रशासन और बीसीसीएल की लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए स्थानीय निवासियों ने कहा कि बार बार की घटनाओं के बावजूद कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला गया है। झारखंड की मुख्य सचिव अलका तिवारी के दौरे के कुछ घंटे बाद ही यह घटना घटी। सेंट जेवियर स्कूल डोरंडा जूनियर सेक्शन में वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें उपायुक्त रांची श्री मंजूनाथ भजंत्री मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और छात्रों को सम्मानित किया। समारोह में विद्यार्थियों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करते हुए अनुशासन, परिश्रम और नैतिक मूल्यों के महत्व पर बल दिया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर उद्योग सचिव अरवा राजकमल ने दिल्ली में JICA, जेट्रो और NEC जैसे संस्थानों के प्रतिनिधियों से झारखंड में औद्योगिक विकास, स्वास्थ्य अवसंरचना और डिजिटल तकनीकों पर रणनीतिक सहयोग हेतु बैठक की। इन बैठकों में निवेश, जापानी भाषा अकादमी स्थापना और तकनीकी साझेदारी को लेकर सकारात्मक सहमति बनी। नई दिल्ली में ठग गिरोह ने झारखंड कैडर के एक वरिष्ठ IPS अधिकारी, जो वर्तमान में NIA में प्रतिनियुक्त हैं, से 95,000 रुपये और लैपटॉप से भरा बैग लूट लिया, जब वे निजी कार से घर लौट रहे थे। ये घटना राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है, क्योंकि अपराधी वारदात के बाद फिर से मौके पर लौट आए और खाली बैग छोड़कर फरार हो गए। लातेहार के बालूमाथ में चमातू कोलियरी परिसर में अपराधियों ने 2 गाड़ियों को आग के हवाले कर दहशत फैलाई, जो पिछले 15 दिनों में ऐसी तीसरी घटना है। पुलिस ने इलाके को सील कर जांच शुरू कर दी है और SP ने अपराधियों को जल्द पकड़ने तथा संवेदकों को सुरक्षा देने का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर नक्सल विरोधी अभियान में तैनात केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति के एवज में झारखंड पर बकाया 13,299.69 करोड़ रुपये की राशि को माफ वेव ऑफ करने का अनुरोध किया है। उन्होंने इसे राज्य और केंद्र सरकार की संयुक्त जिम्मेदारी बताते हुए कहा कि इस वित्तीय भार से राज्य की विकास योजनाएं प्रभावित होंगी, इसलिए इसे सहकारी संघवाद के सिद्धांत के तहत समाप्त किया जाए। महागामा में 8 दिनों से जलापूर्ति ठप रहने पर ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने PHED कार्यालय में धरना देकर विभागीय लापरवाही के खिलाफ विरोध जताया। पहले दिए गए निर्देशों के बावजूद मरम्मत कार्य नहीं होने से नाराज मंत्री के धरने पर पहुंचते ही अधिकारियों में हड़कंप मच गया। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के बेटे कृष अंसारी द्वारा अस्पतालों का निरीक्षण कर वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की घटना सामने आई है, जिससे प्रशासनिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। बिना किसी आधिकारिक पद के अस्पताल निरीक्षण और मरीजों से संवाद को लेकर यह सवाल उठ रहा है कि क्या मंत्री के बेटे को ऐसा अधिकार है। मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि उनके पुत्र को लेकर अफवाह फैलाई जा रही। रांची के खादगढ़ा बस स्टैंड पर एक यात्री का बैग गुम हो गया, जिसमें 80,000 रुपये और जरूरी दस्तावेज थे। खादगढ़ा TOP के पदाधिकारी भीम सिंह की सूझबूझ और ईमानदारी से बैग सुरक्षित बरामद कर यात्री को लौटा दिया गया। रांची के अपर बाजार में एक निर्माणाधीन इमारत से गिरकर एक मजदूर की मौत हो गई, जो ऊपरी मंजिल पर काम करते समय संतुलन खो बैठा। घटना के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। ऑल इंडिया पोस्टल RMS पेंशनर्स एसोसिएशन झारखंड ने 19 जुलाई को रांची GPO में अपना 12वां स्थापना दिवस मनाते हुए केंद्र सरकार द्वारा पेंशन अधिनियम में संशोधन और 8वें वेतन आयोग में देरी का विरोध किया। इस संबंध में 25 जुलाई को अपराह्न 4 बजे फिरायालाल चौक पर मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। हजारीबाग के बरही स्थित आयरन फैक्ट्री में शनिवार सुबह भट्टी फटने से बड़ा हादसा हुआ, जिसमें 4 से अधिक लोगों की मौत और कई मजदूर घायल हो गए। हादसे के बाद फैक्ट्री में अफरा तफरी मच गई। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया और प्रशासन ने मेडिकल कॉलेज को अलर्ट कर दिया है। रांची में HEC के सप्लाई मजदूरों ने मुख्यालय का घेराव कर कामकाज ठप कर दिया। निवर्तमान वार्ड पार्षदों का प्रतिनिधिमंडल डायरेक्टर से मिलने पहुंचा, लेकिन HEC प्रबंधन ने मुलाकात से इनकार कर दिया। रांची के पुंदाग OP क्षेत्र स्थित श्रेष्ठ ज्वेलर्स में चोरों ने शटर काटकर दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने मुख्य तिजोरी को भी काटने की कोशिश की, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाए।
रांची की बरियातू पुलिस ने साइबर क्राइम और ऑनलाइन सट्टेबाजी में लिप्त बिहार के 14 युवकों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से लैपटॉप, मोबाइल और 90 एटीएम कार्ड बरामद किए गए। डीआईजी चंदन कुमार सिन्हा के अनुसार ये युवक 1 महीने से रांची में रहकर ऑनलाइन गेमिंग और आईपीएल सट्टेबाजी का अवैध धंधा कर रहे थे, जिन्हें बाहरी सरगनाओं द्वारा गाइड किया जाता था। चतरा जिले में आउटसोर्सिंग कंपनी के साइट पर आगजनी और गोलीबारी की घटना की जिम्मेदारी कुख्यात अपराधी गैंग राहुल दुबे ने सोशल मीडिया पर ली है, जिसमें कंपनी को खुली धमकी दी गई है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और इलाके में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। झारखंड सरकार कोचिंग संस्थानों को नियंत्रित करने के लिए झारखंड कोचिंग सेंटर कंट्रोल एंड रेगुलेशन बिल 2025 ला रही है, जिसमें पंजीकरण, फीस, सुरक्षा, बुनियादी सुविधाओं और निगरानी के लिए सख्त प्रावधान होंगे। राज्य व जिला स्तर पर रेगुलेटरी कमेटी गठित कर छात्रों की शिकायतों के समाधान और संस्थानों की पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। दक्षिण पूर्व रेलवे ने 21 से 27 जुलाई के बीच टाटानगर, आसनसोल, आद्रा, बरजूली सहित कई रूटों की मेमू पैसेंजर ट्रेनों को रद्द या आंशिक रूप से समाप्त करने का निर्णय लिया है, जिससे यात्रियों को असुविधा हो सकती है। रेलवे ने यात्रियों से यात्रा से पूर्व ट्रेन की स्थिति जांचने की अपील की है और स्टेशनों व ऑनलाइन माध्यमों पर जानकारी उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 में झारखंड के खराब प्रदर्शन को लेकर भाजपा ने हेमंत सरकार पर तीखा हमला बोला है। आरोप लगाया कि शहरी शासन में लापरवाही और नगर निकाय चुनाव न कराना संविधान के 74वें संशोधन का उल्लंघन है। भाजपा ने कहा कि सरकार मंत्रियों के बंगलों की साज सज्जा में व्यस्त है, जबकि राजधानी रांची की सफाई भगवान भरोसे है और भ्रष्टाचार पर कोई नियंत्रण नहीं है। पलामू की एसपी रीश्मा रमेशन ने अपने आवासीय परिसर में पारंपरिक रीति से पूजा अर्चना कर खेत में स्वयं धान की रोपनी की। उनका ये कदम कृषि और संस्कृति से जुड़ाव के साथ समाज को प्रेरणादायक संदेश देता है। इससे पूर्व में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की और जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्व राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री रहे रघुवर दास की पुत्रवधू पूर्णिमा दास भी धन रोपनी करती दिखी हैं। भुरकुंडा पुलिस ने रंगदारी मामले में 4 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 1 पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस और 2 मोटरसाइकिल बरामद किए। जुबली कॉलेज में निर्माण कार्य के दौरान धमकी देकर रंगदारी मांगने के आरोप में पकड़े गए इन अपराधियों को भुरकुंडा बाजार में परेड कराकर घुमाया गया। अब देखिए राष्ट्रीय सुर्खियां। प्रवर्तन निदेशालय ने ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप्स को बढ़ावा देने और मनी लॉन्ड्रिंग में संभावित भूमिका को लेकर गूगल और मेटा को नोटिस जारी कर 21 जुलाई को पूछताछ के लिए तलब किया है। हालिया छापेमारी में करोड़ों की संपत्ति जब्त होने के बाद ईडी यह जांच कर रही है कि क्या इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने अवैध ऐप से लाभ कमाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 से 26 जुलाई तक ब्रिटेन और मालदीव की यात्रा पर जाएंगे, जहां वे भारत यूके मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे, जिससे व्यापारिक संबंध मजबूत होंगे। मालदीव में वे 60वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे, जो दोनों देशों के बीच हालिया तनाव के बाद कूटनीतिक दृष्टि से अहम मानी जा रही है। उत्तर प्रदेश के थाना कैमरी के एक दारोगा पर नाबालिग पीड़िता को बार बार फोन, वीडियो कॉल और अश्लील मैसेज भेजकर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डालने का गंभीर आरोप लगा है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस अधीक्षक ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं, जिससे पुलिस विभाग की छवि पर सवाल खड़े हो गए हैं। आयकर विभाग ने ओडिशा के एक डिस्टिलरी समूह पर अब तक की सबसे बड़ी रेड में 352 करोड़ रुपये नकद जब्त किए, जिसकी गिनती के लिए ट्रक, मशीनें और बैंक कर्मचारियों की मदद ली गई। यह ऐतिहासिक कार्रवाई टैक्स चोरी के खिलाफ कड़ा संदेश है और इससे राजस्व में वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है। बिहार में मतदाता सूची का अपडेट कार्य लगभग पूरा हो चुका है, जिसमें अब तक 94.68% मतदाताओं को कवर किया गया है और ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित की जाएगी। 36.86 लाख मतदाता पते पर नहीं मिले हैं और 41 लाख की स्थिति स्पष्ट नहीं है, जिनकी जांच 25 जुलाई तक पूरी की जाएगी, जबकि अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर को जारी होगी। इंडिया अलायंस की आज दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, जिसमें बिहार विधानसभा चुनाव और संसद के मानसून सत्र में सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा होगी। बैठक में विशेष मतदाता पुनरीक्षण SIR के जरिए मतदाता सूची से नाम हटाने के विपक्षी आरोपों पर भी गहन विचार किया जाएगा। झारखंड में नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर डीजीपी अनुराग गुप्ता ने 6 गठित समितियों की समीक्षा की। पुलिस मुख्यालय में हुई बैठक में लीगल, पब्लिक अवेयरनेस, टेक्निकल, फाइनेंशियल, ट्रेनिंग और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन समितियों के कार्यों की प्रगति पर चर्चा हुई। गृह मंत्रालय ने इंटेलिजेंस ब्यूरो में असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर SIO ग्रेड 2 के 3717 पदों पर भर्ती के लिए 19 जुलाई 2025 से आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसमें स्नातक योग्य उम्मीदवार maha.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया 2 चरणों की परीक्षा टियर 1 ऑब्जेक्टिव और टियर 2 डिस्क्रिप्टिव पर आधारित होगी और चयनित उम्मीदवारों को 44,900 रुपये से 1,42,400 रुपये तक का वेतन मिलेगा। ये थी आज की 30 बड़ी खबरें।
अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान के साथ मैं विजयदत्त पिंटू रांची।